बात हो जब रूटीन से हटकर खाना खाने की और गोश्त भी बनाने का दिल ना करे तो ट्राई कीजिएगा आज की ये रेसिपी जो कि उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और इसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं है। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं और चलते हैं मेकिंग की तरफ। इसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 1 किलो आलू और उनको मैंने बॉयल करके हल्के हाथों से मैश कर लिया है। बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए यहाँ पर मैंने काटे हैं स्लाइस की सूरत में टमाटर। आप बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं, तकरीबन 4 से 5 अदद। एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च डीसीड करके उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 3 अदद मैंने लिए हैं हरी मिर्चें। कुछ मसाले लिए हैं, हल्दी पाउडर, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और कुटा धनिया, ये सब 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक ज़ीरा 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने कलौंजी और अजवाइन ली है। तो चलिए अब मेकिंग कर लेते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तकरीबन आधा कप मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल और बहुत अच्छे तरीके से इसको गर्म करेंगे। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन 3 से 4 अदद हरे पत्तों का प्याज और उसको मैंने काट के उसका सफ़ेद हिस्सा मैंने इसमें डाला है। हल्की सी ये नरम हो जाए तो यहाँ पे हम डाल देंगे टमाटर, हरी मिर्चें और शिमला मिर्च जो कि हमने चॉप करके रखी थी। हरी मिर्चें भी आप चाहें तो बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। फ्लेम आपने लो रखनी है और टमाटरों के सॉफ़्ट होने तक के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि ये स्टीम में अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ सेकंड इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल दूर हो जाए। आलू का भुर्ता तो आपने बहुत तरीक़ों से खाया होगा, लेकिन ये रेसिपी आप मेरे स्टाइल में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम वक्त में भी बनेगी और बहुत ही लजीज बनेगी। तो यहाँ पे मैंने डाली है तकरीबन 2 कप के बराबर मेथी। आजकल फ़्रेश आ रही है तो इससे जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो इनके पत्तों को चुन के अच्छे तरीके से धो लेंगे ताकि इस पे जो भी मिट्टी है वो निकल जाए, और ड्रेन करने के बाद हम इन पत्तों को इसमें डाल देंगे और मसाले के साथ पहले अच्छे तरीके से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद यहाँ हम डाल देंगे सारे मसाले। हल्की आंच पर ही इन सारे मसालों की भुनाई करेंगे वरना मसाले आपके जल जाएंगे। ज़रूरत हो तो आप हस्ब ज़रूरत अपने हिसाब से पानी इसमें डाल सकते हैं ताकि मसाले ना लगें। मैंने सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल किया था, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं करना। तो यहाँ पे मसालों की अच्छे से भुनाई कर ली है। भुनने के बाद हमने यहाँ पे डाल दिया था पानी और उसको भी पहले अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। पानी के डालने के बाद अब हमने जब देखा कि मसाला दोबारा अच्छे से भून चुका है तो हम यहाँ पे डाल देंगे हरे पत्तों के प्याज का हरा हिस्सा जो कि हमने बारीक बारीक काट लिया था। अब आखिर में हमने इसको डालना है, अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और पहले इसको नहीं डालेंगे, इसको आखिर में ही डालेंगे ताकि इसका जो ग्रीन कलर है ये ख़राब ना हो और हमारा ये जो आलू का भुर्ता है ये फ्रेश लगे। इस पॉइंट पर हम यहाँ पे डाल देंगे जो हमने मैश करके रखे थे आलू, वो हम इसमें अब डाल देंगे। ये आलू का भुर्ता आप किसी भी टाइम बना के खा सकते हैं, लंच में, डिनर में, या फिर आप ब्रेकफास्ट पे भी आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत पानी। इसकी बहुत ज़्यादा ग्रेवी हमने तैयार नहीं करनी है, इसको थोड़ा सा भुना हुआ ही रखेंगे। तकरीबन 1.5 गिलास मैंने यहाँ पे डाला है पानी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। बस हमने इसको इतना ही ढीला रखना है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मैंने यहाँ पे डाले हैं फ्रेश हरे धनिया के पत्ते बारीक काट के। कुछ ड्राई मैंने यहाँ पे डाले हैं मिंट लीफ और कड़ी लीफ। अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे जायका इस आलू के भुर्ते का बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। 2 चुटकी यहाँ पे हम डालेंगे हींग पाउडर का। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और चाहें तो स्किप कर दें। इस आलू के भुर्ते को आप नान, चपाती, पराठों और पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की बहुत आसान सी आलू भुर्ते की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस रेसिपी को ट्राई के बाद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।